अस्सलामुअलैकुम। आज हम हुनरमंदी और डिजिटल इक़दामात ये एक दिन मना रहे हैं। आज हमारा शिक्षण सप्ताह का 5वां दिन है। इसके अंदर मैं आप लोगों को आज बताऊंगा डिजिटल के तौर पर हमारा जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है और कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से काम आते हैं, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, ये तमाम बातें भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये एक बड़ा टीवी है। देखने में आपको लग रहा है टीवी, लेकिन इसके अंदर पूरा हम लोग कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो भी अवेलेबल है। जो काम हम कंप्यूटर में कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, लैपटॉप इस तरीके से देखिए आता है लैपटॉप। ये भी एक टाइप का कंप्यूटर है। इसके अंदर भी जो कीबोर्ड होता है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में जिस तरीके से कीबोर्ड अलग रखा होता है, यहाँ पर ये कीबोर्ड इसी के अंदर होता है। ये जो काम कर रहा है, माउस का काम कर रहा है, इसमें जो है तो एक अटैच कर सकते हैं, इसको माउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माउस। और ये स्क्रीन है कंप्यूटर की। तो इसी तरह ये भी एक स्क्रीन है हमारी। ये एक बड़ा कंप्यूटर है, बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही है हमारी। इसका भी कीबोर्ड है, माउस है, हम इसे अटैच कर सकते हैं। और आप लोगों ने भी कंप्यूटर देखा होगा, देखा है कि नहीं देखे? कंप्यूटर देखे हो ना? कुछ लोगों ने कंप्यूटर नहीं देखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया कि कंप्यूटर कैसा होता है। कंप्यूटर एक तो टेबल पर रखा होता है जिसमें एक यूनिट होता है, सीपीयू कहते हैं इसे हम लोग, है ना। सीपीयू भी होता है। एक बड़ा बॉक्स देखिए, इस तरीके का एक बॉक्स होता है यहाँ पर। ये इस तरीके का एक बॉक्स होता है, नीचे रखा रहता है कंप्यूटर के पास। वो सीपीयू होता है, पूरा कंट्रोल करता है उसको। कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करने का काम सीपीयू का होता है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ ऐप होते हैं, जैसे यहाँ पर गूगल क्रोम है। ये देखिए यहाँ पर ये गूगल क्रोम है। तो गूगल क्रोम के अंदर आप जैसे ही जाते हैं तो उसके अंदर हम लोग व्हाट्सएप और दूसरी चीजें भी जो है तो बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल होती है। व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। यूट्यूब है, यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब यहाँ से ओपन कर सकते हैं जिस तरीके से मोबाइल में। और कोई भी चीज हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर के अंदर हम लोग कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स होती है, वहां से उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब कोई भी वेबसाइट हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी यहाँ पर एक वेबसाइट है सरल की, एक गवर्नमेंट का पोर्टल है सरल पोर्टल, उसकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट जो बनी हुई है या ये जो प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए ये बनाया किसने? हम इंसानों ने बनाया। कि कौन बनाए? हम इंसान लोग बनाए। तो इसके लिए एक जबान का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? जबान का इस्तेमाल किया जाता है। और हमको कुछ हिदायत देना रहती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना रहते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस है, कुछ जो हिदायतें हैं, वो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। तो जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, जो हमारी हिदायत है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ये काम कर, ये हमको सर्च ला कर दे, ये चीज हमको बता, ये चीज हमको दिखा, जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस कोडिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोडिंग कहलाते हैं। और ये कोडिंग हम अपनी जबान में उसको देते हैं, जैसे इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में देते हैं, मराठी में देते हैं, उर्दू में देते हैं। और कंप्यूटर हमको डिस्प्ले करता है, हमको कंप्यूटर बताता है। लेकिन बीच में जो लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है। उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। तो ये बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की अलग होती है
हम जो इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं वो कन्वर्ट होती है और फिर वो डिस्प्ले करता है। तो जो हम चीजें डालते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कोडिंग होती है। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स हम, कोडिंग मीन्स प्रोग्राम्स। तो हम जो बनाते हैं प्रोग्राम या जो कोडिंग करते हैं, उसके बाद ही जो है तो कंप्यूटर अपने काम को अंजाम देता है या हमको चीजें बताता है। तो ये कंप्यूटर की जो कोडिंग वाला काम है, जो प्रोग्राम बनाने वाला काम है, ये आज के दौर में बहुत फायदेमंद है। जो कंपनियां होती है, अलग अलग कंपनीज, वो कंपनी सॉफ्टवेयर उनको जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की। अब आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम। कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ प्रोग्राम की जरूरत होती है, कुछ एप्स की जरूरत होती है। तो सॉफ्टवेयर हुए हमारे, आसान मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और हार्डवेयर क्या होता है? जैसे ही आपको स्क्रीन दिख रही है, ये हार्डवेयर हुआ। ये माउस, ये हार्डवेयर हुआ। स्पीकर हार्डवेयर हो गया। ये लैपटॉप की जो पार्ट्स है, कीबोर्ड अगर हम लोग अलग से रखते हैं यहाँ पर, तो कीबोर्ड जो है तो हार्डवेयर हो गया। जो दिख रहा है हमको वो हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम्स, एप्स जो उसके अंदर मौजूद है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अलग अलग जो कंपनीज होती है आज के दौर में, वो कंपनियों के अंदर हमको रोजगार मिल सकता है अगर हमको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, कोडिंग करना आती है, प्रोग्राम्स बनाना आते हैं, अगर कोई वेबसाइट बनाना अगर हमको आती है, तो वो फायदेमंद रहेगा आगे आपके लिए, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप कोडिंग को सीखो। जो कोडिंग करना है उसको सीखना है आप लोगों को आगे। उसके कोर्स आते हैं, किस तरीके से करना है कोडिंग। आसान जबान में भी हम लोग पहले कोडिंग कर सकते हैं। आसान जबान से शुरू होता है कोडिंग का काम, है ना? क्या मैं बता रहा हूं, HTML है ना? HTML ये जो लैंग्वेज है, ये कोडिंग की लैंग्वेज है हमारी। तो कैसी दिखती है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ HTML? देखो यहां पर बताएगा, उसका सिंबल इस तरीके से आता है ना? तो सबसे इजी लैंग्वेज है। जब कोडिंग करने के लिए हम लोग जाएंगे तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, HTML का। ये देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है यहां पर बताया गया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना? ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ये देखिए यहां पर, ठीक है? तो इन लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे शुरुआत में। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भी बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज है, जैसे CSS है और जावा है। यहां पर मैं सर्च करता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा कोडिंग लैंग्वेजेस। देखिए, कोडिंग लैंग्वेजेस यहां पर जैसे दिया हुआ है पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, C++ एंड SQL। तो ये जो है कोडिंग लैंग्वेजेस है और इनका इस्तेमाल करके भी हम कोडिंग सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हम आगे कोडिंग का कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।